बिहार विधानसभा के लिए 2 स्थानों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 13 अक्टूबर है। साथ ही 2 नवंबर को दोनों सीटों के लिए वोटिंग की गिनती का काम किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार के 2 सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता की अगर बात करें विधायक संजय सरावगी का, तो उनका बयान सामने आया है और एक बार फिर दोनों सीटों पर एनडीए के जीत का दावा उन्होंने किया है। संजय सरावगी ने दावा करते हुए कहा है कि यह दोनों सीट एनडीए का है, इसलिए एनडीए के प्रत्याशी पिछली बार से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी अपना जो बयान है वो दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीट जेडीयू की है, दोनों सीटों पर हम लोग जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। संगठन में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बदलाव तो राजनीति का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में का जो समय है वो जनता दल यूनाइटेड का है। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक भी होगी। मेरा सीट जीता हुआ है। आपको मालूम है कि जो तारापुर है विधानसभा और जो यहाँ कुशेश्वर स्थान, दोनों मेरा सीट जीता हुआ है पूर्व का, और आज भी हम वहां चुनाव जीतेंगे। पूरे मजबूती के साथ हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। टेस्ट क्या है ये आप समझ लीजिए। पार्टी जो परिणाम आया विगत चुनाव में, उस परिणाम को पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, अवसर में बदलने का संकल्प लिया है, और निश्चित आने वाला जो समय है वो जनता दल यूनाइटेड का है। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस पर आप अपना स्टैंड साफ कर दिया। ये हमारे पार्टी का पूर्व से ही मांग है, जातीय जनगणना होना चाहिए। और हम लोग, कोई लोग अपना राजनीतिक चमकाने में लगे हुए, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं ना। अगला लोग जो है, जो कुछ लोग हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, वो लोग अपना राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं और उस पर वो बयान करते हैं, उस तरह बयानबाजी करते हैं। हम लोग काम करते हैं। देखिएगा कि जो हमारा माननीय नेता अपना स्टैंड साफ करती हैं, निश्चित रूप से ये हमारा पहले से मांग है। उस पर और तारापुर में दोनों माननीय विधायक का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके कारण यह उपचुनाव झेलना पड़ रहा है। दोनों सीट पर ही एनडीए जीती थी पिछले चुनाव में, और इस बार भी एनडीए ही जीतेगी। और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, इसलिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और जिस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार और तारकिशोर जी की एनडीए की सरकार हो, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जीतने में भी कोई दिक्कत नहीं है और तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं। 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन में दांवों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आरजेडी दोनों सीटों यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस से पहले चुनाव लड़ते रही है, लिहाजा इस बार भी कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर महागठबंधन कैसे जीते, इसके लिए प्रयास करेगी। बेहतर होगा कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर लड़े, लेकिन ये बात का अंतिम फैसला सभी महागठबंधन दलों का नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि महागठबंधन की जीत हो और ये दोनों सीट हम जीतते हैं, तो फिर हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और जब 2 उपचुनाव के सीट हमारी झोली में महागठबंधन की आती है, तो बिहार की राजनीति की करवट बदलेगी, दशा और दिशा अभी बदले। कुशेश्वर स्थान पर क्लेम बनता है और हमारे वरिष्ठ नेता श्री अशोक राम जी वहाँ पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और कुछ कम वोटों के अंतर से वो हार गए थे। तो ट्रेडिशनली वो हमारा सीट बनता है और मैं समझता हूँ दोनों पार्टी के नेता बैठेंगे और इसका निपटारा कर लेंगे। यह कोई विवाद का विषय नहीं बनेगा। आरजेडी तारापुर लड़ लेगी, कांग्रेस कुशेश्वर स्थान लड़ लेगी, लेकिन उसके बावजूद
जब दोनों दलों के नेतृत्व में बैठक होगी इन 2 सीट के उपचुनाव को लेकर, इसका